आज फिर से एक बार गोलीबारी की घटना हुई है। आज की घटना में गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी ही थे। बताया जा रहा है जो पुलिस एक अपराधी का पीछा करते हुए खाजा सराय की तरफ जा रही थी, तभी अपराधी ने वहां पर पुलिस पर फायर करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाई। एक गोली पैर में और एक गोली पेट में लगी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया जो कुछ देर तक स्थिति यहाँ पर भयपूर्ण हो चुका था। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे जो कौन है, तब जाके एक प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस को पहचाना और उन्होंने बताया जो हम लोग पुलिस वाले हैं। तब जाकर अपराधी को एक लाल रंग की गाड़ी में लोड करके वो लोग हाजमा चौराहा की तरफ गए, जिसके बाद पता चला जो डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कुछ ही बयान देने से परहेज कर रही है। दरभंगा से कमलेंद्र झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या में करके हैं लहरिया साहब थाना में आता। हाँ लहरिया साहब थाना में हाँ सिविल में हाँ सिविल में हाफ पैंट यहाँ तक का पहने हुआ है टी शर्ट। पहले पुलिस को मारने लगा लड़िया सर थाना को तो सिविल में हाँ सब सिविल में था पहचान हाँ पुलिस वाले थे देखे हाँ भाई पुलिस थे तो श्यामे करके हैं लड़िया साहब थाना में आता। हाँ लड़िया साहब थाना में हाँ सिविल में हाँ सिविल में हाफ पैंट यहाँ तक का पहने हुआ है टी शर्ट। जब ये घटना हुई तब आप कहाँ पर थे? जब घटना हुई तो हम लोग यहाँ सामने में खड़े थे, तो हम लोग भागने लगे। फिर हम लोग हिम्मत करके पुलिस वाला आए ना मारने के लिए गुंडा को, मारो गुंडा को मारो। तो फिर एक पुलिस आया, हम लोग उनको पहचानते हैं, वो बोला हम पुलिस है ना, तो हम लोग गाड़ी को फोड़ देते। मगर जब पुलिस बोला ना, हम उसमें एक पुलिस को पहचान गए। उसके बाद हम लोग गाड़ी को ने फोड़ फाड़ के गुंडे को पकड़ करके अंदर डाले। एक ही अपराधी था? दो एक ही था। एक गाड़ी से भाग गया सीधा इधर पहाड़ी की तरफ। एक बाइक से भाग गया और एक पकड़ा गया और उसको मार लगा। वो गाड़ी में पुलिस अंदर सिविल में था, गोली भी लगा और उसको पकड़ करके गाड़ी में गोली भी लगा पैर में। गाड़ी लाल रंग की थी? हाँ लाल रंग की गाड़ी थी, ब्लैक था। डस्टर गाड़ी थी, डस्टर गाड़ी को गाड़ी में खोल करके नंबर नहीं हम लोग उस समय डस्टर गाड़ी में खोखा क्या हुआ? खोखा जो खोखा को यहाँ से चुन करके डीएसपी साहब का बॉडीगार्ड वगैरह जो था सिविल में था वो ले गए। अब अभी स्वीकार नहीं हो रहा है। हाँ वो पुलिस वाला चुन करके ले गया 4 गोली हम लोगों के सामने में। गोली चला 6-7, 4-5 गोली चुन करके ले गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अबू मोहम्मद। आपका यहाँ घर है या दुकान है? खाजा सराय में घर ही। आज गोलीबारी हुई। मैं बाबर अली, खाजा सराय, मेरा घर यहाँ पे हुआ, वार्ड नंबर 46। जिस तरह से यहाँ पे गोली चली, चाहे प्रशासन के माध्यम से ही गोली चली हो, ये बड़ा दुखनीय है और घबराहट की बात है कि आज घर के सारे बच्चे डर गए इस बात को लेकर के कि गोली इस तरह से किसी को लग सकती है। सरेआम गोलीबारी चली है, चाहे पुलिस द्वारा भी चली है, तो ये भी बड़ा दुखनीय है। अपराधी को पकड़ने के लिए उसका जगह स्पॉट होता है और वहाँ पर गोलीबारी होती है। पब्लिकली गोली चलना कहीं न कहीं इस सरकार की गिरती हुई मामला है और प्रशासन का एक बड़ा धोखा है कि इस भरी लोगों में बीच में गोली उसने चलाया। कल परसों भी बाकरगंज में गोली चली थी, तो क्या मतलब लग रहा है जो उसी के प्रतिक्रिया में ये सब हो सकता है? गॉड नोज, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है जिस तरह से प्रशासन आई है और अभी जानकारी मिली है, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस तरह से पब्लिकली गोली चलना पुलिस के थ्रू ही माध्यम से ही ये बड़ा दुखनीय है। खौफ का माहौल एक हो गया, बहुत खौफ का माहौल है। पूरे मोहल्ले में बच्चे घर नहीं डरते, ये गोली किसी को भी लगे। अच्छा, इस गोलीबारी के लगभग कितनी देर बाद पुलिस जांच के लिए यहाँ पहुंची? 1.5 घंटे बाद। 1.5 घंटे बाद। और बगल में डीएसपी साहब का आवास है? डीएसपी साहब का आवास है, फिर भी 1.5 घंटा के बाद यहाँ पे। धन्यवाद।
इसको पहले पुलिस को मारने लगा हूँ। हाँ, हम बात सिविल में, हाँ सब सिविल में था, पहचान हाँ पुलिस वाले थे। देखे हाँ भाई, पुलिस थे तो श्यामे करके हैं, लहरिया साहब थाना में है था। हाँ लहरिया साहब थाना में, बाद में बोले सिविल में था। हाँ सिविल में था, हाँ सिविल में, हाफ पैंट यहाँ तक का पहने हुआ है, टी शर्ट। एससीएस मिथिला के लिए बिहार के दरभंगा से कमलेन झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।